छात्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी अंग प्रत्यारोपण। आज के इस आर्टिकल में हम नोटो की एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट अंग प्रत्यारोपण में होने वाली लैंगिक असमानता यानी जेंडर डिस्पैरिटी को उजागर करती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी सामाजिक नीति, सोशल पॉलिसी की बात करते हैं तो वो न्यायपूर्ण यानी जस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि अंग प्रत्यारोपण के मामले में ये बात सही नहीं है। अब कुछ जरूरी तथ्य और आंकड़े जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। नोटो, इसका पूरा नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्य काम भारत में अंग और ऊतकदान यानी ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। जेंडर डिस्पैरिटी। नोटो की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 2013 से 2023 के दशक में 63% ऑर्गन ट्रांसप्लांट पुरुषों में हुए, जबकि महिलाओं में ये केवल 37% ही हुए। हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट्स। दिल और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट में ये असमानता और भी ज्यादा है। 2023 में 74% हार्ट और 46% लंग ट्रांसप्लांट पुरुषों में हुए। किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट्स। किडनी के मामले में महिलाओं को केवल 37% ट्रांसप्लांट मिले, जबकि पुरुषों को 63%। लिवर ट्रांसप्लांट में भी महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 26% था। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। 2022 में भारत में 56,509 लिविंग डोनर यानी जीवित दाता थे, लेकिन उनमें से 36,038 महिलाएं थीं। इसका मतलब है कि ऑर्गन डोनेट करने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं, जबकि ऑर्गन रिसीव करने वाले ज्यादातर पुरुष। ये बहुत ही अजीब सी बात है ना? अब आते हैं मेंस के लिए। मेंस में इस विषय से कैसे सवाल बन सकते हैं, ये समझ लीजिए। मेंस के लिए महत्वपूर्ण पहलू। सवाल: ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में लैंगिक असमानता के क्या कारण हैं? इस समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस तरह के सवाल के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। सामाजिक और पितृसत्तात्मक मानदंड। सोशल एंड पैट्रियार्कल नॉर्म्स। हमारे समाज में पितृसत्तात्मक सोच यानी पैट्रियार्कल माइंडसेट बहुत प्रबल है। इस कारण परिवार में महिलाओं के स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय बाधाएं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। अंग प्रत्यारोपण बहुत महंगा होता है। कई बार परिवार पहले पुरुष सदस्यों के इलाज पर खर्च करना पसंद करते हैं। चिकित्सा संबंधी धारणाएं। मेडिकल परसेप्शंस। कुछ डॉक्टर भी बिना किसी वैज्ञानिक आधार के ये मानते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। कानूनी और नीतिगत खामियां। लीगल एंड पॉलिसी गैप्स। वर्तमान कानून और नीतियां सीधे तौर पर इस असमानता को संबोधित नहीं करती हैं। हालांकि नोटो ने सिफारिशें दी हैं कि आवंटन मानदंड यानी अलॉटमेंट क्राइटेरिया में सुधार किया जाए। निष्कर्ष: इस समस्या को दूर करने के लिए नोटो ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने सिफारिश की है कि निकट संबंधी नियर रिलेटिव्स की परिभाषा को विस्तृत किया जाए। इससे अंगदान के लिए एक बड़ा पूल बन सकता है। अंत में आपको ये समझना है कि अंग प्रत्यारोपण का सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, उसे अंग मिलना चाहिए, न कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हो। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे अच्छे से पढ़िएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. If you find this video useful, then surely like and share with others. By doing so, you can help spread the valuable content to a wider students. Do subscribe to the Agrimly YouTube channel so that you would get timely notification of other such valuable videos.